तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर बृहस्पति और शनि का ये कंजक्शन आपके चार्ट में मेष लगन में 8वें भाव में बन रहा हो तो यहाँ आपको किस प्रकार के रिजल्ट ये दोनों ही ग्रह दे सकते हैं। यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं और शनि आपके 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड बनते हैं। इन दोनों के 8वें भाव में होने से आपको किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। आपकी एज को लेकर या आपके स्वास्थ्य को लेकर इन दोनों की स्थिति यहाँ काफ़ी अच्छी है। यहाँ शनि आपको बहुत ज़्यादा गूढ़ ज्ञान देने में समर्थ रहेंगे और बृहस्पति साथ रहने से आपको ज्ञान प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकेगी। ये कंजक्शन के होते हुए आपको अपने माता पिता से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। उनके द्वारा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं करना रहेगा या आपको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, यानी जो कुछ भी आपको मिलेगा उसको आप लगभग स्वीकार नहीं करें, ऐसी स्थितियां बनती हैं आपकी लाइफ में। बृहस्पति और शनि का यहाँ होना आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं डीप बनाता है आपके माइंड से, तो आप किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप आध्यात्म या धार्मिक कार्यों की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो सकते हैं ये कंजक्शन के होते हुए। आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ये कैरियर में आपको थोड़ा सा परेशानी ज़रूर देगा। अब यहाँ अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने के केस में शनि के आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। वक्री होने से शनि आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, तो आपके लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करना आसान होगा और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना भी आसान होगा। वैसे ये कंजक्शन आपको आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। यहाँ बृहस्पति शनि के साथ हैं तो देखिए दोनों ही ग्रहों का संबंध वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ शनि अपने शत्रु के घर में है, तो ऐसे कंडीशन में ये शनि यहाँ काफ़ी अच्छे रहते हैं। 8वां भाव है ये, 8वें भाव में शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन सेहत को लेकर ही इनका सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम रहता है। अब यहाँ अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कोई भी प्रकार का विचार करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा विचार हो, कोई ऐसा विषय जब आप लेंगे उसमें कोई अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई बहुत गहनता से जांच कर रहे हैं तो आपका मन हमेशा गहराई में जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष निकालने या ऐसे विषयों को खोजने में महारत हासिल हो सकती है जिनमें सामान्य लोग उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते या सामान्य लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती। यहाँ ये कंजक्शन आपके रिलेशनशिप को थोड़ा ज़रूर डिस्टर्ब करेगा कभी कभी, लेकिन आपके ससुराल पक्ष वाले लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, लेकिन आपके कहीं ना कहीं विचार नहीं मिलेंगे उन लोगों से। अब यहाँ बृहस्पति आपको जो 12वें भाव को दिखा रहे हैं बृहस्पति और 9th हाउस को दिखा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों भावों के स्वामी हैं बृहस्पति। इस वजह से ज़्यादातर ये संभावना है कि आप कोई उच्च अध्ययन के लिए या रिसर्च पर्पज़ के लिए विदेश यात्रा करेंगे या फिर विदेश में ही सेटल्ड हो जाएंगे। यहाँ बृहस्पति का होना कुछ हद तक आपके भाग्य को जरूर कमज़ोर करता है, तो अब आपको खुद की मेहनत से या खुद के प्रयासों से ही आपके भाग्य से कोई उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ शनि का बृहस्पति के साथ स्थित होना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानेंगे अगर आपको नॉलेज हासिल करना है, स्टडी वगैरह करना है तो, लेकिन ये कभी कभी आपके माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देगा कि आप बहुत सारा बर्डन लेंगे अपने ऊपर। ये थोड़ा सा आपके लिए घातक जरूर रह सकता है। आप किसी भी विषय को बहुत ज़्यादा समय अगर देंगे और बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करेंगे तो ये कंजक्शन आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। शुरुआत में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपकी स्टडी थोड़ी डिस्टर्ब हुई हो सकती है। अब यहाँ हम सबसे पहले शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो शनि अपने ही घर को एस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले, जहाँ वो आपके मकर राशि 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब वो क्योंकि 11वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसी कंडीशन में शनि आपको थोड़ा सा रुकावट डालते हैं। अगर शनि यहाँ वक्री हो तो आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, आपका कैरियर बहुत ही वेल सेटल होगा। लेकिन शनि वक्री नहीं हो तो आपको बहुत ही लेट सेटलमेंट मिल सकता है अपने कैरियर में। इसके साथ साथ आप अपने कैरियर को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। बहुत सारे आपके फैमिली के साथ रिश्तों को लेकर, इन लॉज के साथ रिश्तों को लेकर भी आपकी हमेशा कोई ना कोई शिकायत बनी ही रहेगी। पर फिर भी ये कंजक्शन आपको धन कमाने के मामले में या आर्थिक लाभ के मामले में थोड़ा लेट ही सपोर्ट करेगा लाइफ में। तो यहाँ ये कंजक्शन आपके धन के फ्लो को रोकता है। आपको जो सडन गेन होते हैं या सडन चेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो अच्छे हों या चाहे बुरे हों, उनको ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करता है दोनों का कंजक्शन। तो अब आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खुद से ही प्रयास करने पड़ेंगे, खुद से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में।
अब यहाँ शनि क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स अपने लिए अवश्य खोज लेंगे लगभग 35 की एज तक, जहाँ से आपको रेगुलर इनकम होती रहे। लेकिन आप अपने माता पिता का ज़्यादा साथ और सपोर्ट नहीं चाहते कभी कभी। अब यहाँ जो शनि का नेक्स्ट जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके दूसरे भाव पे रहेगा। दूसरा भाव यानी शुक्र का भाव है, वृषभ राशि है और दोनों का ही इनका एस्पेक्ट है आपके दूसरे भाव पर। तो यहाँ शनि जरूर वृद्धि करेंगे और फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जो आपको रुकावटें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनको शनि दूर करने का काम करेंगे। यहाँ अपने मित्र के घर को वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए धन और संपत्ति की आपके वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ आप अपनी संपत्ति को, अपने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज भी कर सकेंगे। ये स्थिति में अक्सर जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं आप, लेकिन लाइफ का स्टैंडर्ड आपका सामान्य ही रहता है कभी कभी। अगर शुक्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चार्ट में तो आप धन और लग्जरी का अच्छा आनंद लेंगे, लेकिन आप हमेशा अपनी फैमिली के प्रति, अपने धन संपत्ति के प्रति या जो भी एसेट आपके पास है उसके प्रति हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले ही होंगे। तो ऐसे में आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप अपने लिए पर्याप्त इनकम सोर्स खोज सकें सबसे पहले तो। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो शनि आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 5वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से शनि का प्रभाव आपकी मेंटलिटी पर पड़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी पर पड़ेगा, सोचने समझने पर पड़ेगा, आप कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हैं इस पर पड़ेगा। तो यहाँ अगर अब सूर्य प्रबल नहीं है आपके चार्ट में, सूर्य बहुत कमज़ोर है आपके चार्ट में, तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में देरी हो सकती है। हालांकि आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, लेकिन कभी कभी आप समय निकलने के बाद फैसले पर पहुंचेंगे। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का चांस भी यहाँ रहेगा। इसके साथ साथ ऐसा शनि लव लाइफ में उतना ज़्यादा आपको सीरियस नहीं करता, कभी कभी आपको लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपकी स्टडीज़ को भी शनि डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। शुरुआत में आपका लर्निंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा होगा ऐसी स्थिति में। अब अगर हम बृहस्पति के लिए अगर बात करें तो बृहस्पति का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 12वें भाव पे रहेगा, जहां वो अपने ही राशि को एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ बृहस्पति काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाले होंगे आप लोगों को। ऐसा बृहस्पति आपके सिक्स सेंस को बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा। आपके ऊपर कोई ना कोई दैवीय कृपा भी हो सकती है। बृहस्पति के यहाँ होने की वजह से वास्तव में आपको विदेश से किसी इनकम की प्राप्ति होना या कोई ऐसा और सपोर्ट मिल सकता है आपको विदेश के थ्रू। इसके अलावा ऐसा जातक हमेशा ध्यान साधना, तंत्र मंत्र या ऐसे विषयों की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित रहेगा। जातक का जो रूटीन है या जो उसकी डेली लाइफ है वो उसके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी अगर जातक को प्रोग्रेस करनी है तो। हालांकि प्रोग्रेस आपकी लाइफ में उतनी फास्ट नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगी, लेकिन अब आप कितना ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस के लिए एफर्ट लगा सकते हैं अपना, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ बृहस्पति 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से काफ़ी बार आपके जीवन में ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं रहे। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपको सिक्स सेंस इतना गजब का देते हैं कि आप किसी के बारे में कोई बात बोल दें या किसी का हाथ वगैरह देख के या किसी का फेस देख के कोई बात प्रेडिक्ट कर दें, वो बात अक्सर सही चली जाती है या वो सही हो जाती है। तो आप दूसरे लोगों को सलाह देने के मामले में या दूसरे लोगों की बातों को जानने के मामले में या उनके लिए कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, या दूसरे लोगों के लिए कुछ प्रेडिक्ट करने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस इनका उच्च का घर है। यहाँ बृहस्पति ज़्यादा नुकसान नहीं करते, सिर्फ आपके माताजी की सेहत के लिए स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं लाइफ में। 4th हाउस को जब भी बृहस्पति देख रहे होते हैं, शुरुआती जो आपका जीवन है उसमें हालांकि शुरुआत आपकी थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन बाद में आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रगति करते हैं। आपकी शुरुआत से ही घर में ऐसा रुझान रहा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य घर में होते होंगे और काफ़ी एक शुभता कहीं ना कहीं आपके घर में बनी रहती होगी। बहुत सारे शुभ कर्माज आपके घर में घटित होते होंगे, ऐसा है। तो बृहस्पति का यहाँ जो दृष्टि है 4th हाउस पर, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने समझने के लिए मजबूर करेगा, आपको नई नई बातों को जानने के लिए मजबूर करेगा और ये आपकी शुरुआती एजुकेशन को काफ़ी अच्छा दिखाता है और आपकी लाइफ में हमेशा मानसिक रूप से ज़्यादा चिंतन को दिखाता है। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि की वजह से आपकी शुरुआती एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी, लेकिन बाद में आप कभी कभी अनुशासन में नहीं रहेंगे लाइफ में और थोड़ा मौज मस्ती करना भी पसंद करेंगे। बृहस्पति का ये दृष्टि आपके माताजी को काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक और थोड़ा व्यवहार से कठोर बनाता है। तो ये कुछ रिजल्ट रह सकते हैं आपके लिए जब भी बृहस्पति और शनि का कंजक्शन आपकी लगन कुंडली में 8वें भाव में हो।